सभी श्रोताओं का कार्यक्रम आपका पत्र मिला में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं देख रहा हूं कि कल्पना जी के पास बहुत सारे खत हैं और कल्पना जी अपने मोबाइल को लेकर भी एकदम तैयार बैठी हैं। निश्चित तौर पर वो परेशान भी हैं। वो कह रही हैं कि इतने सारे जो मैसेज हैं उनको कैसे शामिल किया जाए। कुछ तो बहुत बड़े बड़े मैसेज आज हमें प्राप्त हुए हैं। तो कल्पना जी, आपको सबसे पहले मेरा नमस्कार और सभी श्रोताओं को भी नमस्कार। नमस्कार भारती जी, और कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को मेरी ओर से भी नमस्कार। अब जल्दी से मैसेज पढ़ना शुरू करें जी। ये पहला मैसेज हमारे श्रोताओं ने लिख भेजा है। मिसबा शमसी नगीना बिजनौर से लिखते हैं कि आपके आकाशवाणी परिवार को मेरी ओर से सलाम। कैसे हैं आप सब? आपके केंद्र से सभी कार्यक्रम हमें बहुत अच्छे लगते हैं। 11 तारीख को व्हाट्सएप फरमाइश कार्यक्रम सुना, अच्छा लगा। 13 तारीख को एक कलाकार कार्यक्रम में गायक कलाकार किशोर कुमार जी के बारे में जानकारी सुनी, अच्छी लगी। इसी दिन कथा सागर कार्यक्रम में कहानी सुनी कबीर। कहानीकार प्रतिभा जी को बहुत बहुत बधाई। 15 तारीख को नमस्कार देहरादून कार्यक्रम प्रियंका जैना मैम ने प्रस्तुत किया, अच्छा लगा। 16 तारीख को नमस्कार देहरादून कार्यक्रम संगीता जी ने प्रस्तुत किया, वो हमें अच्छा लगा। 17 तारीख को नमस्कार देहरादून में माधुरी जी ने प्रस्तुत किया, हमें अच्छा लगा। इसी दिन साहित्य की कार्यक्रम में रेखा चमोली जी की कविताएं सुनी, बेहद अच्छी लगी। और मदन लाल जी की कहानी भी सुनी। दीपेंद्र जी ने बेहतरीन कार्यक्रम पेश किया। इस दिन खेल दर्पण कार्यक्रम भी बहुत पसंद आया। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं आपके यहाँ से प्रसारित सभी कार्यक्रम। आपने जहां हमारे साहित्य के कार्यक्रम सुने, वहीं संगीत के कार्यक्रमों की भी आप प्रशंसा लिखकर भेज रही हैं। और आपने खेल दर्पण कार्यक्रम भी सुना, जो कि लखनऊ केंद्र से हम रिले करते हैं। और हमारे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के जो विभिन्न केंद्र है बारी बारी से इस कार्यक्रम के लिए अपना योगदान भेजते हैं और फिर वो कार्यक्रम प्रसारित होता है। तो निश्चित तौर पर ये कार्यक्रम बहुत मेहनत से तैयार किए जाते हैं। और आपने जिस तल्लीनता के साथ और जिस लगन के साथ इन कार्यक्रमों को सुना है और कार्यक्रमों के प्रस्तुतकर्ताओं के नाम भी आपने लिखे, ये आसान काम नहीं है कि किस दिन नमस्कार देहरादून किसने प्रसारित किया, कौन प्रस्तुत करता था। आपने कथा सागर भी सुना, ये कार्यक्रम आपको बहुत अच्छा लगा जी। और एक ही कलाकार में किशोर कुमार जी पर जो जानकारी दी गई वो आपको बहुत पसंद आई। तो हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारे कार्यक्रम आप नियमित रूप से सुन रही हैं। कल्पना जी, मिसबा जी हमारी सुधी श्रोता हैं और बहुत लंबे समय से रेडियो से जुड़ी हैं और हम आपके खतों का इंतज़ार भी करते हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इसी तरह से हमारे कार्यक्रमों से जुड़ी रहें और सारगर्भित जो कार्यक्रमों के बारे में आपकी राय बनती है वो हमें लिखकर भेजती रहें। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ये अगला मैसेज हमारे श्रोताओं ने लिख भेजा है। शत्रुघ्न कुमार मौर्य हैं, धर्मपुर देहरादून से लिखते हैं, केंद्र सरकार सेवा से सेवानिवृत्त हूँ। मेरी उम्र 66 वर्ष है और मैं समाज सेवा के कार्य से जुड़ा हूँ। लिखते हैं कि मैं आपके यहाँ से वार्ता प्रस्तुत करना चाहता हूँ, साथ ही अपने कुछ विचार साझा करना चाहता हूँ ताकि आम जनता इसके बारे में जागरूक हो सके। लिखते हैं कि हम सभी देवभूमि उत्तराखंड के निवासी हैं और देवभूमि को देवताओं के निवास का स्थान कहा जाता है। हम लोगों के रहन सहन, खान पान और सभ्यता का इस देवभूमि पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। हम लोग अपनी देवतुल्य दिनचर्या और संस्कृति को भूलकर बहुत सारी कुरीतियों में फंस गए हैं। और लिखते हैं कि बहुत सारी हमने अपनी ऐसी आदतें बदल ली हैं, उन सभी का तो आज यहाँ पर चर्चा नहीं करना चाहता, फिर भी एक विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। हम उत्तराखंड वासी हैं, अपने घरों पर दूध देने वाले जानवर अवश्य पालते हैं, चाहे वो गाय, भैंस हो, बकरी हो। हम लोगों ने हमेशा अपने घर पर पाले गए पशुओं से ही दूध ग्रहण किया है। आज हमने अपनी आदतें बदल ली हैं, जिसके कारण हमने पशु भी बदल लिए हैं। गाय, भैंस, बकरी के स्थान पर हमने घरों में कुत्ते पालने प्रारंभ कर दिए हैं। और लिखते हैं कि सुबह सुबह जब हम प्रातः भ्रमण के लिए निकलते हैं, सुबह की सैर के लिए जाते हैं, तब रास्ते में अधिकांश लोग अपने कुत्तों के साथ सुबह की सैर करते हुए मिलते हैं। कई लोग तो अपने कुत्तों की लैट्रिन और पेशाब दूसरों के घरों के सामने करवाते हैं। और लिखते हैं कि जो लोग फ्लैट में रहते हैं, अपार्टमेंट में रहते हैं, वे लोग कुत्तों को सीढ़ी से जब ला रहे होते हैं तो दूसरे चढ़ने उतरने वालों को परेशानी होती है, तो कई बार ये कुत्ते किसी को काट भी लेते हैं। आजकल कुत्ते पालना स्टेटस सिंबल हो गया है। जितना अमीर आदमी उतना ही महंगा कुत्ता होता है और कुत्तों के साथ घूमकर या अपनी कार में बैठकर वे अपनी शान दिखाना चाहते हैं। भारती जी लिखते हैं आगे कि अगर उनसे कहा जाए कि आप गाय पाल लीजिए तो कभी भी
नहीं पालेंगे। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने, मुझे लगता है, पहली बार हमें ये खत लिखा है। जी। आप हमारे कार्यक्रमों को सुनते हैं, ऐसी उम्मीद हम लगा सकते हैं कि आप नियमित रूप से हमारे कार्यक्रमों को सुनते हैं। आप सेवानिवृत्त हैं और हमारे कार्यक्रमों से जुड़ना चाहते हैं, तो आप तो बिल्कुल हमारे करीब हैं। जी। आप कभी भी जो हमारे कार्य दिवस हैं, वर्किंग डेज हैं, उनमें आप आ सकते हैं और हमारे जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। और हो सके तो आप जिन विषयों पर वार्ता देना चाहते हैं उनके आलेख भी आप लेकर आ सकते हैं। जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपने अपने विचार हमें लिखकर भेजे हैं। देखिए, ये देवभूमि है। निश्चित तौर पर देवभूमि के निवासियों के भीतर भी वो तमाम चीज़ें आई हैं जिसका प्रभाव पूरे विश्व में है। आधुनिक संस्कृति का प्रभाव हमारे देवभूमि की संस्कृति पर भी पड़ा है। उसकी जो कुछ बुराइयां हैं वो यहाँ के लोगों में भी देखने को मिल रही हैं। आपने कहा कि पहले दूध देने वाले पशुओं को पाला जाता था। निश्चित तौर पर जो लोग कृषि करते हैं उनके घरों में तो गाय भैंस पाली जाती हैं, बकरी भी पाली जाती है, आज भी पाली जाती हैं। लेकिन शहरी क्षेत्रों में ये प्रचलन अब नहीं रहा, क्योंकि जो भूमि है वो कम हो गई है। लोगों ने घर बना लिए हैं या अन्य प्रतिष्ठान उन पर बना लिए गए हैं। ये संभव भी नहीं है कि हर व्यक्ति गाय भैंस बकरी पाले। वर्तमान समय की बात हम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, जानवरों के प्रति जो रुझान है वो बढ़ा है, हमने विगत कई वर्षों में देखा है। और शायद इसके पीछे कारण भी हैं। एकाकीपन बढ़ा है और जानवरों के प्रति प्यार, खास तौर से घरों में कुत्ते, बिल्ली और भी अन्य जानवर पाले जाते हैं। पक्षियों को भी पाला जा रहा है। लेकिन ये जो रुझान है कुत्तों को, जो आपने कहा है, तो इन्हें हम एनिमल लवर्स कहते हैं। जी। और इस पर बहुत बड़ी चर्चा हो सकती है। जी। पालना चाहिए, नहीं पालना चाहिए। लेकिन अगर लोग पाल रहे हैं तो अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ जो नियम कानून जुड़े हैं उनका भी पालन किया जाना चाहिए। जी। आपने सही कहा कि रास्ते में गंदगी कर देते हैं ऐसे जानवर। जब उनको घुमाने ले जाया जाता है तो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाना चाहिए। और हम तो ये कहेंगे कि उनका उचित टीकाकरण भी किया जाना चाहिए। अगर वो किसी को काट दें या नुकसान पहुंचा दे तो फिर वो ठीक नहीं होगा। और ऐसी दुर्घटनाएं हमने देखी हैं और सुनी भी हैं कि जो मालिक है उस पर ही हमला जानवरों द्वारा किया गया है। उसके कई कारण हो सकते हैं। लेकिन हम इतना ज़रूर कहेंगे कि जो नगर निगम के नियम कानून हैं उसका पालन किया जाए, उनका टीकाकरण किया जाए, उनका लाइसेंस भी होना चाहिए। जी। और उनकी गंदगी का सही ढंग से निस्तारण हो, इस बात का भी ध्यान रखा जाए। अगर सोसाइटी में हम रहते हैं तो इस बात का भी ध्यान रखें कि लिफ्ट में जब हम जानवरों को ले जा रहे हैं तो किसी को वो हानि ना पहुंचाए। लेकिन अगर जानवरों को पाला जा रहा है, उनके प्रति प्रेम बढ़ा है, तो ये अच्छी बात है। सभी को जीने का अधिकार है। और ये आपने कहा है कि जितना बड़ा व्यक्ति उतना महंगा कुत्ता और विभिन्न प्रजातियों के, तो हाँ, कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो महंगी हैं। जो विदेशी नस्लों के कुत्तों को पालने का शौक बड़ा है, ये हम भी देख रहे हैं। लेकिन अगर जानवरों के प्रति प्यार बढ़ा है तो ये अच्छी बात है। हम इंसानों से भी प्यार करें, उनके प्रति भी हमारा जो प्रेम है, करुणा है, दया है, वो प्रदर्शित होनी चाहिए। लेकिन अगर जानवरों को पाला जा रहा है तो नियम के तहत, कानून के तहत जो भी इससे जुड़ी हुई समस्याएं उनको ध्यान में रखा जाए। आरती जी, अगला मैसेज हमारे श्रोताओं ने लिख भेजा है जलगांव जंक्शन से ही। दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले और प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन लिखते हैं कि जब आप आती हैं तो बराबर गीत सुनाती हैं। कभी कभार गीत नहीं भी बजाती तो हमें कतई बुरा नहीं लगता। 11 अक्टूबर को बच्चन जी के जन्मदिन के अवसर पर आपने कार्यक्रम पेश किया, हमें अच्छा लगा। पहले ही गीत में हमारी फरमाइश को शामिल भी किया गया, उसके बाद किसी ने हमारे गीत के लिए फरमाइश को नहीं पढ़ा। वैसे भी हमेशा हमारे मैसेज शामिल हो ऐसा हम भी नहीं चाहते हैं, लेकिन नीलम जी के बाद किसी ने अब तक मेरा मैसेज पढ़ा ही नहीं। ये विशेष बात है और सबको स्थान मिलना ही चाहिए बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के सिद्धांत पर। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे कार्यक्रमों को पसंद किया है और बच्चन जी के जन्मदिन के अवसर पर जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया उसमें आपकी फरमाइश को शामिल किया गया। नाम नहीं शामिल हुआ और आपने खुद ही लिखा भी है कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर कार्यक्रम में हर किसी का नाम बोला जाए, लेकिन आपकी पसंद का गीत प्रसारित हुआ है और नीलम जी को बधाई, आपका वो नाम पढ़ती हैं। जी। अन्य प्रस्तुतकर्ताओं से भी हम आग्रह करेंगे। और कल्पना जी, आप स्वयं कार्यक्रम प्रस्तुत करती हैं, आपकी फरमाइश
या जो दिन में व्हाट्सएप फरमाइश कार्यक्रम होता है, तो इनका नाम ज़रूर आप शामिल करें जी। लेकिन ज़रूर देखें कि इन्होंने फरमाइश जो की है वो गीत हमारे पास उपलब्ध है या नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कल्पना जी कि श्रोता ऐसे गीत हम तक पहुंचाते हैं जो हमारे पास उपलब्ध नहीं होते हैं, उनको शामिल कर पाना मुश्किल होता है। कई बार श्रोता लिख देते हैं केवल नाम पढ़ दें और कोई भी गीत आप बजा दें। चलिए, आपका बहुत बहुत आभार। और हम चाहेंगे कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के मूल मंत्र पर ये केंद्र भी चल रहा है आकाशवाणी के अन्य केंद्रों की तरह जी। और हर किसी के लिए यहाँ पर संभावनाएं हैं, हर किसी को कार्यक्रम में शामिल होने का अधिकार है और यही आकाशवाणी की खूबसूरती है। रामगढ़ कैंट से ये मैसेज हमारे श्रोता लिखते हैं, भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, देवेंद्र भूषण, संस्कृति और पौरुष। लिखते हैं कि 11 अक्टूबर 13 अक्टूबर को एक कलाकार कार्यक्रम सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ। ये कार्यक्रम क्रमशः सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और हरफन मौला कलाकार किशोर कुमार पर केंद्रित थे। इसके पूर्व संगीतकार रविंद्र जैन पर भी केंद्रित कार्यक्रम सुना था। कार्यक्रम की प्रस्तुति अच्छी थी। हमारी ओर से हार्दिक बधाई देने का कष्ट करें। जी, ये रामगढ़ कैंट के ये श्रोता भी बहुत ही पुराने श्रोता हैं, नियमित रूप से हमें संदेश भेजते रहते हैं और आपने अमिताभ बच्चन जी और किशोर कुमार पर जो केंद्रित कार्यक्रम प्रसारित किए गए उनको पसंद किया है। रविंद्र जैन जो कि महान संगीतकार थे, उन पर भी जो कार्यक्रम प्रसारित किया गया आपने पसंद किया है, तो हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। और कल्पना जी को भी बधाई कि उनके कार्यक्रमों को हमारे श्रोता पसंद कर रहे हैं। धन्यवाद हमारे श्रोताओं को जी। ये अगला मैसेज हमारे श्रोताओं ने लिख भेजा है, जिला मुरादाबाद दुल्लापुर पट्टीजाट से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद गुलफान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इस्टार और नरगिस खातून। लिखते हैं कि 15 तारीख को नमस्कार देहरादून प्रियंका जैना मैडम ने प्रस्तुत किया, बहुत पसंद आया। 15 तारीख को फिल्म संगीत योगंबर पोली जी ने पेश किया, हमें अच्छा लगा। 16 तारीख को नमस्कार देहरादून संगीता सेमवाल। 16 तारीख को व्हाट्सएप फरमाइश कार्यक्रम पेश किया गया, वो भी हमें अच्छा लगा। 16 तारीख को एक कलाकार कार्यक्रम भी बहुत अच्छा लगा। और उसी दिन 16 तारीख को आपकी फरमाइश कार्यक्रम नीरज नेगी ने पेश किया, वो हमें बहुत पसंद आया। जी, आपको सभी कार्यक्रम पसंद आ रहे हैं और ख़ास तौर से आपकी फरमाइश कार्यक्रम की आपने प्रशंसा लिखकर भेजी है, तो हमें बहुत खुशी है। लेकिन हम चाहेंगे कि हमारे जो अन्य कार्यक्रम हैं जो बहुत मेहनत से तैयार किए जाते हैं, विशेष श्रोता वर्ग के कार्यक्रम हैं, चाहे वो महिला जगत है, चाहे वो युवाणी है, चाहे ग्राम जगत है, चाहे वो कृषि जगत है या नमस्कार देहरादून, इनमें वार्ताएं, भेंट वार्ताएं, कहानी, परिचर्चा, संदेश प्रसारित होते हैं। इनके बारे में जो राय आपकी बनती है वो भी हमें ज़रूर लिखकर भेजें, हमें आपके खतों की प्रतीक्षा रहेगी। जी, भारती जी लिखते हैं कि मुझे प्रोग्राम क्यों अच्छे लगते हैं इसके बारे में मैं लिखूंगा तो काफ़ी समय लग जाएगा मुझे, और भी आपको इस वजह से नहीं लिख पा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपका पत्र मिला कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज और पत्र शामिल हो। धन्यवाद जी। पत्र शामिल हो ये ज़रूरी है, लेकिन कुछ गुणवत्तापरक पत्र भी हम तक पहुँचे जिसमें कि आलोचना हो, प्रशंसा हो और कार्यक्रमों के बारे में एक समीक्षात्मक विचार हम तक पहुँचे तो हमें और भी अच्छा लगेगा, हम कार्यक्रमों को और बेहतर बना पाएंगे। आप समय की चिंता ना करें, अगर अच्छे पत्र होंगे तो उनको हम शामिल करेंगे। जैसे आज एक हमें बहुत ही सारगर्भित पत्र मिला और बहुत ही ज्वलंत विषय है जिस पर बहुत चर्चा होती है, तो मौर्य साहब का पत्र हमने शामिल किया। ऐसे ही आप यदि हमारे कार्यक्रमों के बारे में जो आपकी राय है या किसी विचार को आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो अवश्य पहुंचाएं, हमें प्रतीक्षा रहेगी। जी, अब भारती जी कार्यक्रम का समय समाप्त होने जा रहा है, तो श्रोताओं से अनुमति ले उससे पहले पता जरूर बताना चाहेंगे। आपका पत्र मिला द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी देहरादून, पिन है 248001। साथ ही आप व्हाट्सएप के माध्यम से अब मैसेज भेजना चाहते हैं तो उसके लिए नंबर है 7088000731। और कल्पना जी चलते जाते अपने श्रोताओं को जो तमाम हमारे त्योहार हैं उनकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि ऐसे उल्लास भरे पल आपके जीवन में आए। इस दौरान हम दशहरा भी मनाएंगे, विजयदशमी जिसे कहते हैं, बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में इसको अपनाया जाता है। तो आप अपनी तमाम बुराइयों को समाप्त कर एक अच्छे प्रकाश की ओर आगे बढ़ें और एक समृद्ध देश की हम कल्पना करते हैं कि हमारे देश में खुशहाली हो और ऐसे ही अनेक त्योहार हम मनाते रहें सदियों सदियों तक। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।